तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 10 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में हम देखते आकी को हॉस्पिटल में और न्यूज़ में लास्ट एपिसोड के इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था। और फाइनली आकी उठता है और वहाँ पे वो देखता है पाउल और देंजी को आपस में लड़ते हुए कुछ एप्पल्स के लिए। तो वो उनसे पूछता है कि किसने सरवाइव किया था डिवीज़न 4 में। तो उसे बताते हैं कि उसके अलावा बस कोबी ने और मडोका ने सरवाइव किया था, बट मडोका ऑलरेडी क्विट कर चुका है। और इसके बाद देंजी और पावर वहाँ से जा रहे थे उन एप्पल्स के साथ में, एज माकी माँ ने उन्हें बुलाया था कुछ बात करने के लिए। बट आकी को बहुत ज़्यादा उदास देख के देंजी उसके लिए एक एप्पल छोड़ देता है। और उनके जाने के बाद आकी कर्स ट्रैवल से पूछता है कि उसके पास कितना समय बचा हुआ था, एज लास्ट एपिसोड में उसने स्वॉर्ड यूज़ की थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और अब उसके पास बस 2 साल बचे हुए थे। और हिमने को याद करके वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। और उसको रोता हुआ देख के देंजी को एहसास होता है कि इस इंसिडेंट के बाद भी वो रो नहीं रहा था, एज ए पुश तब मरा था वो बहुत ज़्यादा उदास था। लेकिन अब हिमनो मर चुकी थी और वो पहली इंसान थी जो उसे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो उदास नहीं था। और अगर आकी और पावर भी मरते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माँ के मरने पे वो कुछ दिन सैड रहेगा, बट उसके बाद वो फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो उसे लग रहा था कि जब एपिसोड 1 में वो मरा था तब से उसका हर्ट अब नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं होता, एज ये चीज़ उसके लिए फ़न नहीं थी। और वहाँ से चले जाते हैं माकी माँ से मिलने के लिए। और जैसे वहाँ से जाते हैं कुरुसे और तेंदो आकी से मिलने पहुँच जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि वहाँ पे आए थे डिवीज़न 4 की हेल्प करने के लिए। और उधर ग्रेवयार्ड में माकी माँ डेंजर पावर को बताती हैं कि रिसेंट अटैक से ये बात क्लियर थी कि एनिमी डेंजी को टारगेट कर रहे थे और इसीलिए वो डिवीज़न 4 को स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। बट जो मैक्सिमम एजेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे और वो उन दोनों को ट्रेन नहीं कर सकती हैं, बट इंट्रोड्यूस करेगी एक परफेक्ट टीचर से। और हम देखते किशिबी को जो उनसे पूछता है कि अपने कॉमरेड्स की मौत के बारे में वो कैसा फील करते हैं, लेकिन उन दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी और ना ही उन्हें कोई रिवेंज चाहिए था, एज ए चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। तो उनसे पूछता है कि वो किसकी साइड थे, ह्यूमंस या फिर डीमंस। तो देंजी तो बस उसकी साइड था जो उसका ख्याल रख सकता है, और पावर जीतने वाले की साइड पे थी। और उनकी आंसर सुन के किशिबी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। और इसके बाद वो माकी माँ चाहता है वहाँ से वापस जाने के लिए और उन दो की ट्रेनिंग वो अभी से स्टार्ट कर देगा। तो किशिबी स्पेशल डिवीज़न 1 का एक डेविल हंटर है और अब से उनका टीचर। और इसके बाद वो उन दो की नेक को तोड़ देता है, जिससे वो दोनों कोई मूवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जब उन्हें ब्लड फीड करता है तो इंस्टेंटली हील हो जाते हैं। और उसके अकॉर्डिंग वो दोनों ह्यूमन से बायोलॉजिकली सिमिलर थे, बट बस एक ही डिफरेंस था कि जब भी उन्हें ब्लड फीड किया जाता है तो फिर से खड़े हो सकते हैं। और उसने उनकी नेक को तोड़ा था ताकि कुछ समय मिल सके कुछ सोचने का, एज उसने कभी भी डेल्स को ट्रेन नहीं किया था। बट अब उसके पास एक आइडिया था और ये था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेस्ट डेविल हंटर था, तो जब तक वो दोनों उसे हराने काबिल नहीं हो जाते तो उन्हें हंट करेगा। और पावर देंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्टिल वो उस पर अटैक करते हैं। बट किशिबी बहुत ज़्यादा ईजिली उन दो को स्टैप कर लेता है और वो फिर से हेल्पलेसली वहाँ पे पड़ जाते हैं। और किशिबी को परवाह नहीं थी कि वो दोनों इंजर्ड थे या फिर इस ट्रेनिंग में वो दोनों मर भी जाए, एज वो दोनों इमॉर्टल्स थे। और बचपन से किशिबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और कुछ ऐसे टॉयज चाहिए थे जो कुछ पिटाई सह सकें, और वो उन दोनों को
टॉय सा ट्रीट कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से वो दोनों बैडस बन सकते हैं। और दूसरी ओर आकी कॉन को समन नहीं कर पा रहा था, एज कॉन उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गई थी और आज की लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम बची हुई थी, तो प्रॉब्ली कॉन उसकी मदद नहीं करेगी। और तेंदोर क्रोस से बताते हैं कि वहाँ पे आए थे ह्यूमन मेंबर्स की मदद करने स्पेशल डिवीज़न के, और से एडवाइस करते हैं कर्स डेविल को यूज़ ना करने की। बट इसके बावजूद अगर वो फ्यूचर में फर्स्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनानी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग डेविल के साथ में। और उसके पास अब दो ऑप्शंस थे, या तो पब्लिक सेफ्टी क्विट करके अपनी बची हुई लाइफ एंजॉय करें, या फिर वहीं रुक के एक रियल हेल को एक्सपीरियंस करें। लेकिन जिन डेविल्स ने उसकी फैमिली और उसके पार्टनर को मारा था वो अभी भी जिंदा थे, तो कैसे क्विट कर सकता है। और इसके बाद तेंदोर क्रोसे वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद एक लड़की आकी से मिलने आती है, जिसको देख के आकी बिल्कुल शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ किशपी देंजी और पावर को ट्रेन कर रहा था, और इस ट्रेनिंग में उन्हें कंटिन्यूसली मारे जा रहा था, और इस पिटाई से देंजी का ब्रेन फ्राई आउट हो चुका था, और उसको हील करने के लिए पावर उसे मर्सनली पीटना शुरू कर देती है। और आज की ट्रेनिंग में किशपी ने देंजी को 20,000 बार मारा था, और अगर ये ट्रेनिंग चलती रहती है तो उसकी फनता लाइफ में वो कम्प्लीटली चले जाएगा। और देंजी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, बट अब उसको इस चीज़ को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं भाग सकते हैं। एज वो ऐसा करते हैं तो पब्लिक सेफ्टी उन्हें द रियल डेविल ट्रीट करेगी और उन्हें मार देगी। तो अब वो दोनों किशपी में बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और अब सोच रहे थे अपना ब्रेन यूज़ करने की उसे हराने के लिए। और अगली सुबह किशपी उनके पास जाता है, जहाँ पे वो दोनों एज स्मार्ट गाइस एक्ट कर रहे थे, और स्टार्ट करते हैं अपना हाई IQ वॉरफेयर, जहाँ पे पावर बहुत सारे ब्लड स्पेयर की मदद से किशपी पर अटैक करती है। बट किशपी उन सबको अवॉइड करके उन्हें ब्रेक कर देता है, और जब देंजी उस पर अटैक करता है तो किशपी उसे ईजिली नॉकआउट कर लेता है। लेकिन उन दोनों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, एज उनने पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, और उसके अकॉर्डिंग वो बस दो वजह से हारे थे। एक तो जब पावर बहुत ज़्यादा ब्लड यूज़ करती है वो अनामिक हो जाती है, और दूसरा कि देंजी उसके अटैक को नहीं देख पाया था, बट उनका ट्राई बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उनकी ट्रेनिंग को वहीं पे स्टॉप कर देता, और इससे देंजी और पावर रिलीफ हो गए थे। बट तभी किशपी देंजी के हेड को स्टैप करता है, एज उसके अकॉर्डिंग बीस्ट को कभी भी हंटर की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ तेंदोर क्रोसे आई को ले जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग डेविल से कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, बट जो स्ट्रॉन्ग डेविल था उसके लिए सेक्रीफाइस भी उतना ज़्यादा करना पड़ता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट था ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला था। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, एज जब वो काम पे वापस जाएगा उसको एक वेपन चाहिए होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए वो उस फैसिलिटी में आए थे जहाँ पे सारे जिंदा पकड़े गए डेविल्स रखे जाते हैं। और उनकी बात से पता चलता है कि जो लड़की आकी से मिलने आई थी वो हिम्नो की बहन थी, और से दिखा दे कुछ लेटर्स जिसमें हिम्नो ने आकी के बारे में लिखा था, और कैसे वो सीरियस थी जब उसने कहा था उसको साथ में पब्लिक सेफ्टी क्विट करने के लिए। बट आकी ने इसे मजाक में लिया था, और प्रेजेंट टाइम में तेंदोर क्रोसे उस एक रूम के बाहर ले जाते हैं जिसमें वो डेविल था जिस साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला था, और ये डेविल था फ्यूचर डेविल, और इसके साथ पब्लिक सेफ्टी के दो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना चुके थे, जिनमें से एक ने अपनी आधी लाइफ स्पैन दे दी थी, और दूसरे ने अपनी दोनों आंखें साथ में सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल दे दिया था। और वो होप कर रहे थे कि डेविल आई को लाइक करके उस साथ एक डील बना दें, और इसके बाद आके रूम में एंटर करता है, और हम देखते हैं फ्यूचर डेविल को, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, और एंडिंग सॉन्ग ठीक ही था, और जो लास्ट का चलने वाला पार्ट है उसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, बट इतना चलता है। और इस एपिसोड हम देखते हैं कि जितने बंदे आकी से मिलने आते हैं वो सभी एप्पल्स के पीछे पड़े थे,
और साथ में हम देखते किशबी को जो कि ट्रेनिंग स्टार्ट करता है पावर और देंजी की, और दोनों सोचते हैं अपना दिमाग यूज़ करने की जो उनके पास था ही नहीं। एज वो एक्ट करे थे एज अ स्मार्ट गाइज, और इसके लिए वो ग्लास पहनना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में पता चलता है कि आकी के पास अब बस 2 साल बचे हुए थे और वो जाता है फ्यूचर डेविल के रूम में। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा, ये हमें नेक्स्ट में पता चलेगा। तो आज के तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सैनरा। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।